अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर 12 एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स और उसका टॉपिक एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन के ऊपर मूव करने से पहले मैं आपको ये टर्म का थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दूं कि बेसिकली कंडेंसेशन का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। आपने इससे पहले कंडेंसेशन की टर्म काफी जगहों पर सुनी होगी। एक एग्जांपल में आपने ये भी देखा होगा कि कंडेंसेशन हम वाटर वेपर्स की इकमोलेशन को या उनकी टुगेदर उनके इकट्ठे होने को कहते हैं, जिसमें वो रेन की फॉर्म में जमीन के ऊपर आते हैं। इसको कंडेंसेशन बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर इस रिएक्शन में कंडेंसेशन का क्या मतलब होगा? यहाँ पर कंडेंसेशन का ये मतलब ये है कि व्हेन टू molecules of the when two same or different molecules combine with each other and they form a larger molecule with the elimination of smaller molecule, just like water, just like ammonia, just like carbon dioxide, then such type of reaction is called a condensation reaction। और basically ये जो aldol condensation है ये भी condensation reaction ही की एक एक्सप्लेनेशन है या इसकी ही एक एग्जांपल है। हम इसके ऊपर प्रैक्टिकली एग्जांपल से बात करते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास CH3 डबल बॉन्ड O, ठीक है, और ये हाइड्रोजन, दिस इज बेसिकली एसिटाल्डिहाइड, यू नो वेरी वेल। एल्डोल कंडेंसेशन क्या होती है? एल्डोल कंडेंसेशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू एल्डिहाइड्स और कीटोन्स दैट आर पोजेसिंग अल्फा हाइड्रोजन। उनके अंदर लाजमी तौर पे अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। उनकी कॉम्बिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ अ बेस एंड दे जनरेट आफ्टर कॉम्बिनेशन दे जनरेट इन एल्डोल प्रोडक्ट। अब आपको ये चीज समझ आनी चाहिए कि एल्डोल प्रोडक्ट कौन सा होता है। मैं पहले रिएक्शन करता हूँ और उसके बाद आपको एल्डोल प्रोडक्ट बताऊंगा कि वो क्या होता है, उसकी क्या पहचान होती है। ठीक है, दिस इज एसिटाल्डिहाइड, दिस इज अ सेकंड एसिटाल्डिहाइड C डबल बॉन्ड O and both of these two acetaldehydes are possessing alpha hydrogens। यहाँ पर भी अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी अल्फा हाइड्रोजन है, क्योंकि ये अल्फा कार्बन है और अल्फा कार्बन के साथ जो भी हाइड्रोजन अटैच होते हैं उनको अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। ठीक है, बेस की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगा। सपोज वो बेस NaOH बेस है, ठीक है जी, NaOH मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। अच्छा, क्या होगा इस रिएक्शन के अंदर? देखें यहाँ पर 3 हाइड्रोजन लगे इस कार्बन के साथ, 3 हाइड्रोजन लगे। यहां से एक हाइड्रोजन कम करें, मतलब उठा दें, निकाल दें, उस हाइड्रोजन को इसके साथ, इस ऑक्सीजन के साथ लगा दें। बाकी बिल्कुल उसी तरह लिखना है, बाकी कोई चेंजिंग करने की जरूरत नहीं है। जस्ट यहां से इस अल्फा एक मॉलिक्यूल के अल्फा हाइड्रोजन को उठाएं, दूसरे मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन के साथ लगा दें। जैसा कि मैं अभी लगाऊंगा CH3, इसके साथ OH लगा दिया, ठीक है, और ये जो कार्बन था इसके साथ ये हाइड्रोजन। इसी तरह अपनी जगह पर जब देखे मैंने यहां से एक हाइड्रोजन उठा दिया तो यहां पर कितने हाइड्रोजन बच गए? सिर्फ 2। तो मैं लिखूंगा CH2, ठीक है, और फिर इसके साथ आगे C डबल बॉन्ड O और यहां पर हाइड्रोजन। ठीक है जी, अब देखें ये जो प्रोडक्ट बना है इसको बोलते हैं एल्डोल प्रोडक्ट, और इस कंडेंसेशन को बोलते हैं एल्डोल कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं? एल्डोल कंडेंसेशन। अब इसको क्यों एल्डोल प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि एल्डोल का मतलब क्या है? एल्डोल, एल्ड का मतलब एल्डिहाइड, अच्छा, और OL का क्या मतलब होता है? OL का मतलब के अल्कोहल। तो यहां पर इस प्रोडक्ट के अंदर, इस एल्डोल प्रोडक्ट के अंदर 2 फंक्शनल ग्रुप्स मौजूद हैं। जो फर्स्ट फंक्शनल ग्रुप है दैट इज योर एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप, ये देख लें, ये एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप है। और जो दूसरा फंक्शनल ग्रुप है ये अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप है। इस वजह से ये जो प्रोडक्ट है इसको एल्डोल प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्डोल। ठीक है, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप भी और हाइड्रोक्सिल यानी कि अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप भी मौजूद है। इसका नाम क्या होगा? 1 2 3 4, यानी कि 4, और 4 नंबर पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा है तो मैं लिखूंगा 4 हाइड्रोक्सी, ठीक है जी। और उसके बाद 1, टोटल नंबर ऑफ कार्बन गिने 4 है तो 1 ब्यूटानोल, 1 ब्यूटानोल, ये इसका IUPAC नेम होगा। इसी तरह अगर मैं एक और ले लूं, कीटोन ले लेता हूं, सपोज CH3 डबल बॉन्ड O, ठीक है, और यहां पर CH3, ठीक है, और इसके साथ एक और कीटोन ले लेता हूं। सेम भी हो सकते हैं मॉलिक्यूल्स और डिफरेंट भी हो सकते हैं, इस बात की आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। यहां पर मैं सेम ही लेता हूं, CH3 डबल बॉन्ड O और इसके साथ CH3, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ अ बेस ये रिएक्शन परफॉर्म होगा। इसकी जगह कोई और बेस भी यूज कर सकते हैं, बेरियम हाइड्रोक्साइड भी आप यूज कर सकते हैं, मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज करता हूं। देखें यहां पर अल्फा हाइड्रोजन मौजूद है, और क्या होगा? अल्फा हाइड्रोजन यहां से उठेगी और आके यहाँ पर अटैच हो जाएगी इस ऑक्सीजन के साथ। बाकी उसी तरह ये मॉलिक्यूल आपने
छोड़ना CH3 C और इसके साथ OH लगा दिया, ठीक है। और इस तरफ ये होगा कि यहाँ से एक हाइड्रोजन उठ के इस ऑक्सीजन के साथ लग गया। ये वाला जो CH3 ग्रुप है इसको मैं नीचे लिख देता हूँ, यहाँ पर CH3 को मैं यहाँ पर नीचे लिख देता हूँ, और यहाँ से चूंकि एक हाइड्रोजन निकल गया तो यहाँ पर मैं CH2 लगा देता हूँ, क्योंकि एक निकल गया तो माइनस करेंगे तो एक हाइड्रोजन लेस, मतलब CH2 ही बचेगा, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर CH3। तो ये जो प्रोडक्ट बना ये भी बेसिकली एल्डोल प्रोडक्ट ही है, ठीक है, क्योंकि एक हाइड्रोजन यहाँ से एक्सक्लूड हुआ और इस ऑक्सीजन के साथ आके लग गया। अब इसका नाम क्या होगा, 1 2 3 4 एंड 5। तो 4 नंबर पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है तो लिखेंगे 4 हाइड्रोक्सी, और उसके बाद 4 पोजीशन के ऊपर ही मिथाइल ग्रुप लगा है तो मैं लिखूंगा 4 मिथाइल। और टोटल नंबर ऑफ कार्बन अगर कैलकुलेट करें तो 5 है इसमें, तो इसका नाम होगा नंबर 2 के ऊपर यहां पर आप देख लें 2 पेंटानोन, ठीक है जी। तो ये था, आपने देखा कि हमारे पास इन द प्रेजेंस ऑफ अ बेस दो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स कंबाइन होते हैं, ठीक है, और एक एल्डोल प्रोडक्ट जनरेट करते हैं जिसमें 2 फंक्शनल ग्रुप्स आ जाते हैं। अच्छा जी, अब हम एल्डोल कंडेंसेशन के मैकेनिज्म को देख लेते हैं कि इस पूरे रिएक्शन में हम तो आखिर पे सिर्फ एल्डोल प्रोडक्ट बनाते हैं, लेकिन वो कौन से स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करने के बाद हमारे पास वो एंड प्रोडक्ट बनता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास था जी CH3 C डबल बॉन्ड O, ठीक है, और ये कोई हमारे पास दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द एल्डोल कंडेंसेशन। ये कोई एसिटाल्डिहाइड था। इस एसिटाल्डिहाइड के साथ बेसिकली होगा क्या, मेरे पास ये कोई बेस होगा हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है, वो क्या करेगा, इस अल्फा हाइड्रोजन के ऊपर इसके साथ सपोज 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं तो मैं एक को नीचे करके लिख देता हूँ, ये एक हाइड्रोजन में नीचे लिख देता हूँ, ठीक है, और वो बेस आके इस हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करता है। जिस वक्त इस हाइड्रोजन के ऊपर अटैक होगा तो ये हाइड्रोजन निकल जाएगा किसकी फॉर्म में, वाटर की फॉर्म में, ठीक है, और ये जाते हुए अपने इलेक्ट्रॉन्स किसको दे के चला जाएगा, कार्बन को दे के चला जाएगा, और ये जो कार्बन होगा इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। बाकी हमने उसी तरह लिखना है। अब ये जो है ये कौन सा प्रोडक्ट है, इसको बोलते हैं कार्ब एनाइन। फर्स्ट स्टेप में कार्ब एनाइन बन जाता है, दैट इज न्यूक्लियोफिलिक इन कैरेक्टर और हाईली रिएक्टिव है। कार्ब एनाइन जिस वक्त हमारे पास बन गया तो ये कार्बन एनाइन क्या करेगा, C डबल बॉन्ड O, सपोज ये दूसरा एसिटाल्डिहाइड का मॉलिक्यूल था, वो कार्ब एनाइन इसके ऊपर अटैक करेगा क्योंकि वो न्यूक्लियोफिलिक इन कैरेक्टर है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, ये आके इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, ठीक है, और ये कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन्स ऊपर शिफ्ट कर देगा। दिस इज द कार्बन, इट इज इन इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, इट इज पार्शियली पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। तो हमारे पास क्या चीज जनरेट हो जाएगी, CH3 ऐसे, ठीक है, ये कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन्स ऊपर शिफ्ट कर देगा ऑक्सीजन को, क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और इस कार्बन की अटैचमेंट बन जाएगी, इसके साथ एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, इस कार्बन की अटैचमेंट बन जाएगी इसके साथ CH2, ठीक है, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर हाइड्रोजन, और ये जो आइन हमारे पास अगेन यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, इसको बोलते हैं एल्क ऑक्साइड आइन बोलते हैं इसको, एल्क ऑक्साइड आइन, ठीक है जी। अच्छा, अब थर्ड स्टेप में क्या होगा, ये वो एल्क ऑक्साइड आइन जो बना वो उसको दोबारा यहां पर ले आए CH3 CH, और यहां पर ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और CH2 C डबल बॉन्ड O और यहां पर हाइड्रोजन। देखें जो वाटर ऊपर बना है फर्स्ट स्टेप के अंदर, ठीक है, वो अनयूजफुल नहीं है बल्कि वो यूजफुल है, उसको हम दोबारा से यहाँ पर यूटिलाइज करेंगे। ये वाटर जो है इसका ये वाला हाइड्रोजन यहां से दोबारा इस ये वाला ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। जो ही इस हाइड्रोजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है CH3, मतलब कि ये वाला ऑक्सीजन अट्रैक्ट करता है तो यहाँ पर OH बन गया, यानी कि हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप, अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। बाकी सारा मॉलिक्यूल उसी तरह रहेगा, यानी कि CH2, ठीक है, और इसके साथ C डबल बॉन्ड O, ठीक है, फिर यहाँ पर हाइड्रोजन, और यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो सेपरेट होगा वो मैं ऐसे लिख देता हूँ।
तो आपने देखा कि एट द स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन हमारे पास जो बेस था हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप, उसने अटैक किया इस कार्बन के ऊपर अल्फा, दैट वाज कंटेनिंग अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है, और हमारे पास वाटर बन गया और कार्बोनाइन बन गया। जो बेस एट द स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन यूज हुआ था वही एट द एंड ऑफ द रिएक्शन दोबारा से रीजनरेट हो गया। तो ये होता है कैटलिस्ट, जो रिएक्शन को कैटलाइज करता है, रिएक्शन को फास्टन करता है, बट खुद यूज नहीं होता, एट द एंड ऑफ द रिएक्शन सही सलामत वापस आ जाता है। दिस वाज एल्डोन कंडेंसेशन, इसकी एग्जांपल्स, इसका प्रॉपर मैकेनिज्म। इफ यू हैव एनी क्वेरीज रिगार्डिंग दिस टॉपिक यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। प्लीज फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, ऑन फेसबुक पेज। इंशाल्लाह हम अगली वीडियो के अंदर मिलते हैं। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह ने के बाद वस्सलाम।